जय हिंद दोस्तों। यदि आप क्लास 10th हो, चाहे 12th हो, 9th हो, चाहे 8 हो, चाहे 11th हो, मतलब कोई भी क्लास हो, चाहे कॉम्पिटेटिव के छात्र हो, यदि आप चाहते हैं कि जो हिंदी व्याकरण को पूरा बेसिक मतलब जीरो से हिंदी व्याकरण में हीरो बने, मतलब ना होता है कि जो बच्चा से मतलब बचपन से 55 तक ले जो पढ़ाई होता है, कहने का तात्पर्य है मेरा कि अगर आप शुरुआत से हिंदी व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप आ चुके हैं 10th में और 12th में, उसके साथ ही आपका बोर्ड परीक्षा जो नज़दीक आ गया है, किसी भी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, तो समझिए कि जो अब आपके अंदर एक सोच आया होगा, किताब तो हिले है, किताब में जो है कहानी और कविता हो जाता है, अब रह गया बात व्याकरण का। तो व्याकरण में जो मतलब अब सोचना है कि जो हाँ अब हम व्याकरण की तैयारी कैसे करें, यानी किस प्रकार हम व्याकरण में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये अगर बात आपके माइंड में चल रहा है तो समझिए कि बहुत ही अच्छे वीडियो पर आपने क्लिक किया है। जो थंबनेल देकर आपने जो जैसे भी आपके पास ये वीडियो पहुंच गया है, अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो अगर हिंदी व्याकरण आप नहीं जानते हैं, शुरू से मतलब जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसमें महारत बने हिंदी व्याकरण में, ऐसा हम तैयारी करें ताकि किसी को पढ़ा सके, तो समझिए ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप हिंदी में मतलब लाना चाहते हैं 100 में 100, यानी 100 में 100 हिंदी में, हाँ सुन लीजिए, हिंदी में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो समझ जाइए कि ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि व्याकरण अगर आपका अगर टंच नहीं है तो आप 100 में कभी 100 नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से व्याकरण और हिंदी के किताब जो भी होता है, दोनों मतलब योगदान देता है, तब जाकर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं। और किताब से ज्यादा मैं बता दूं आप लोगों को, व्याकरण का एक अहम भूमिका हो, चाहे 10th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो, व्याकरण का एक अपना अलग ही कहानी है। और मैं आप लोग को बता दूं, व्याकरण की कोई क्लास नहीं होती है। जो आप सोचते हैं कि 10वां का व्याकरण अलग होगा, 11वां का अलग होगा, 12वां का अलग होगा, जी नहीं, व्याकरण सबके लिए समान होता है। बस ये एक शुरुआती दौर में जो है हम लोग क्या पढ़ते थे, जब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करके आए हैं, तो उसमें थोड़ा सा लेवल हल्का 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 क्या हुआ जान रहे थे लोग। लेकिन जैसे हम लोग मतलब आगे 9th 10th 11th 12th करते आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मतलब व्याकरण का लेवल अप होते जा रहा है। कहने का मतलब वहां पर छोटा मोटा मतलब ट्रेलर से आके समझिए, यहाँ पर आपको पिक्चर यानी पूरा फिल्म देखना है, तो वही बात है। यहाँ पर मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं वैसा मतलब व्याकरण आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर आपने पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं भी मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी कंपटीशन में पढ़िए, चाहे मैट्रिक चाहे 10th, कहीं भी किसी मतलब बोर्ड में बैठ कर देखिएगा, अगर आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो हमको मतलब समझिए कि जो पढ़ाना हम छोड़ देंगे। अगर आप व्याकरण हमारे पास से पढ़ लेते हैं, अगर आपको मतलब नहीं मतलब क्वेश्चन बन पाता है, तो समझिए जिस चैप्टर आप जो चैप्टर हमसे पढ़े हैं, चाहे पूरा पढ़े हैं, तो समझिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप नहीं बना सकते हैं। इतना चैलेंज और इतना इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं जो भी क्लास चलाता हूं, जो भी मतलब अपने बच्चों को पढ़ाया हूं, पढ़ाता हूं, एक भी ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं देखा हूं कि जो बाहर से आता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे उतना मतलब तैयारी करते हैं, ला सकते हैं। क्योंकि मैं कितना ही बढ़िया से पढ़ा दूं, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो समझिए मैं आपका अच्छा नहीं कर सकता हूं। अगर आपको खुद से नहीं लग रहा है कि हम एक बेस्ट टीचर के पास पढ़े, हम अच्छा से तैयारी करें, तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में जो अपना भाषा है, भारत की जो लैंग्वेज हिंदी है, उस भाषा को कंठस्थ मतलब बढ़िया से अच्छा करना चाहते हैं, उस पर मतलब भाषा, हिंदी क्या है, एक भाषा है, और भाषा को सीखने के लिए क्या किया जाता है, उसका व्याकरण पढ़ा जाता है। तो व्याकरण जब आपका टंच हो जाएगा तो समझिए कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग को समझना है कि आखिर हिंदी व्याकरण की तैयारी कैसे करें, और कैसे मतलब हम हिंदी व्याकरण में सफा मतलब अपने मुट्ठी में करें, कैसे हिंदी व्याकरण को अपने मुट्ठी में करके रखें। कहीं से भी पूछिए, कुछ भी पूछिए, दाएं दाएं बता दे, तो इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं आप लोग बता दूं, ये वीडियो केवल समझाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे इस चैनल पर आपको व्याकरण से रिलेटेड हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक है। 10th 12th बोर्ड में है तो समझिए आपका वहां आपका जो किताब है उसको भी जो मतलब पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए ना, देखते रहिए ना कि पढ़ाई के मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहीं भी हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे तो दो तरीके से पढ़ाई होता है, जैसे एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। बोर्ड वाला भी पूछने का अपना अपना मतलब तरीका अलग होता है, सब्जेक्टिव भी डालता है, ऑब्जेक्टिव भी डालता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है। तो सब्जेक्टिव में समझिए कि जो निबंध हो गया, पत्र आवेदन हो गए, संवाद हो गए, संक्षेपण हो गए, ठीक है। तो ये व्याकरण से कुछ ऐसे चैप्टर है कि जो मतलब सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला आता है कि हाँ आपको इसको क्या करना है, इसके बारे में लिख कर व्याख्या करके बताइए, इसके डिटेल्स दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं निबंध का, तो निबंध दे देगा, होली पर निबंध लिखिए, दशहरा पर निबंध लिखिए, ईद पर निबंध लिखिए, तो ये निबंध हो जाएगा। उसी प्रकार पत्र आवेदन, आप लोग जान रहे हैं, पत्र अपने रिलेशन के पास, अपने पिताजी के पास पत्र लिखे, आवेदन अपने प्रिंसिपल के पास 5 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन लिखे, संवाद दो मित्रों के बीच, संवाद की अगर बात करें तो दो मित्रों के बीच मतलब कोरोना महामारी पर संवाद पर क्या करें, बात कराएं,
उसी प्रकार संक्षेपण, कोई बहुत बड़ा चीज मतलब दे देगा, मतलब जैसे 10 लाइन 15 लाइन और इसको कहेगा इसको संक्षेपण मतलब कीजिए। तो ये सब आपको सोचना नहीं है, ये सब मैं मतलब बताऊंगा, सब आपको इस मतलब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। और अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है, जैसे अगर हम बिहार बोर्ड का ही अपना बात करें तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, समझिए उसमें 100 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, 50 को मतलब मारना है, तो कितना मतलब इजी है। अगर व्याकरण से अगर केवल बात किया जाए तो केवल व्याकरण से आपको 60 से 70 नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। आप रंगना कितना है 50 को, किताब से जो 40-45 नंबर का भी आता है तो समझिए कि जो उसमें से मतलब व्याकरण से आपका 60 नंबर का रेंज में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, और किताब से 40 नंबर का, दोनों मिलाकर 100 मार्क्स हो गया। और 100 नंबर में आपको मात्र क्या करना है, 50 को मतलब भरना है, यानी रंगना है। तो समझिए कि आप 100 को ऑब्जेक्टिव देकर 50 को अगर आपको मारना है, अगर आप 50 में 50 नहीं मतलब ला रहे हैं तो समझ लिया आपका पढ़ना बेकार है। तो ये एक समझने वाली बात है कि आखिर हम तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़े थे हम व्याकरण में अच्छा कर सके, किताब में ऐसा अच्छा कर सके। तो इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। ये जो स्टार्टिंग पीरियड जो शुरू होता है व्याकरण, वर्णमाला, समास, संधि, मुहावरा, संज्ञा, काल, लिंग, अनेक शब्दों का एक शब्द, वचन, कारक, पर्यायवाची, सर्वनाम, विशेषण, तो ये क्या होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब ये शुरुआती चैप्टर है। एक एक चैप्टर आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो अभी जाकर क्या कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं तो समझिए कि आप अच्छा नहीं कर सकते। अब वर्णमाला है तो समझिए इसका स्पेशल एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, संधि का अलग होगा, समास का अलग होगा, तो अब ना आपको लगेगा कि हाँ हम पढ़ाई किए हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, हमारे इस चैनल निर्मल एजुकेशन पॉइंट पर समझिए जितना भी चैप्टर होगा इसमें तो मतलब बहुत सारा जो हम नहीं लिख पाए, कारण कि जो बोर्ड छोटा हो जा रहा है इसीलिए नहीं लिख पाए हैं। और रह गया पढ़ने वालों के लिए कोई बोर्ड मायने नहीं रखता है। जरूरी ना है कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड ही है, जरूरी ना है कि आपके पास मतलब खूब मतलब सुविधा ही मिले, जरूरी ना है कि आप पढ़ रहे हैं तो आप एसी में बैठ कर ही पढ़िएगा। आप पढ़ने वाले हैं तो आप झोपड़ी में बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं। ये एक बहाना बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि जहाँ हमको सुविधा उतना मिले, या वाह 50 प्रकार के समझिए तभी हम अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके अंदर जुनून रहना चाहिए कि हमको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर तैयार हैं, तो आपके अंदर भी जुनून रहना चाहिए कि जहाँ हम लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज डिजिटलाइज जमाना हो रहा है तो समझिए समय के साथ सब कुछ मिलता है, बस आप उस समय का इंतजार कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर जितना भी लिखे हैं समझिए सब ये तो इतना हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर है जो मैं नहीं लिख पाया हूं, उस सभी चैप्टर को मैं इस मतलब वीडियो मतलब चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आप पढ़ने वाले आप चाहते हैं कि व्याकरण एक भी नहीं छूटे तो आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़िए, तब ना आपको पता चलेगा कि पढ़ाई का मतलब क्या है, मकसद क्या है, आप अपने माता पिता का नाम मतलब कैसे रोशन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, ये क्लास 10th हो चाहे 12th हो, सब में व्याकरण वही रहता है। और दोनों क्लास का एक क्लास का मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, 10th हो चाहे 12th, दोनों का मैं तैयारी करा रहा हूँ और दोनों आदमी को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। तो किताब भी पढ़ाऊंगा व्याकरण का, इधर दोनों आदमी के लिए एक साथ व्याकरण हो जाएगा। तो ये आपके लिए फायदा है कि जहाँ अगर आप अच्छा से कहीं नहीं पढ़ पाए हैं, किसी कारण से आप क्लास छोड़ दिए, तो समझिए यहाँ से तो आपका क्लास नहीं छूटेगा। आप 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल कर समझिए इसको पढ़ लीजिए ताकि आपका नंबर अच्छा से अच्छा आ जाए। यही हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी। और आप जिस दिन आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, लगे कि सर ने मतलब हमारे लिए कुछ मेहनत किया है, तो आप जरूर एक बार भेंट कीजिए, ठीक है। और मैं आपको अपना एड्रेस मतलब दे दूंगा, ऐसा बात नहीं कि जहाँ मतलब बहुत हम इस दुनिया में नहीं है, हम भी इसी दुनिया में हैं। आप जब आप अच्छा कीजिएगा, अच्छा नंबर लाइएगा तो जरूर भेंट मुलाकात होगा। और इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको लगा होगा कि जहाँ हमको कुछ अच्छा करना है, व्याकरण में अच्छा करना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो का टारगेट जो है 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो मैंने जो मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए, अच्छा जो भी मैं वीडियो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा करूंगा। इसके बाद अगले वीडियो और जोश जुनून के साथ आकर आप लोग से मिलूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।